Hello, good evening to all of you. Today I am going to discuss about the graph of a straight line which passes through the origin. प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स ग्राफ का समझा था। यदि x इक्वल टू a है, x इक्वल टू माइनस a, x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, y ग्रेटर देन b, y लेस देन b, इन सारे केस का ग्राफ जो है ना किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो बेसिक्स ऑफ ग्राफ जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, जैसे y इक्वल टू mx, यानी ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास कर रहा हो, इसके डिफरेंट केसेस को समझेंगे। यदि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, m का वैल्यू लेस देन -1 हो तो क्या होगा, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होगा, m का वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो तो क्या होगा, m का वैल्यू -1 हो जाए तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। तो आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू mx का जो भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, जो भी डिफरेंट केसेस है, उसको समझेंगे। तो हेडिंग दीजिए द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, graph of a straight line which passes through the origin, which passes through the origin। y is equal to mx का जो है ग्राफ को आज समझेंगे डिटेल से, इसके ऑल पॉसिबिलिटी को समझेंगे। m के डिफरेंट केस पे ग्राफ जो है ना किस तरह से होगा। नेक्स्ट में हेडिंग दीजिए y इज इक्वल टू mx, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। अब जैसे देखो y इक्वल टू mx का ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करता है, यदि इसमें जीरो पुट करोगे, यदि इसको सिंपल यदि देखा जाए तो ये x और ये y है, x का वैल्यू 0 पे y 0 होगा, और m के डिफरेंट केस पे ये ग्राफ जो है ना चेंज करेगा। तो m का जो भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है वो तो देखेंगे ही। अभी हमने ये चेक किया कि यदि x इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस कि ग्राफ कहां से पास करेगा, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। अब जैसे देखो y इक्वल टू mx में यदि m का वैल्यू 1 हो जाए, यदि m का वैल्यू 1 हो जाए, y इक्वल टू mx के ग्राफ में m का वैल्यू 1 हो जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y इक्वल टू x। अब जैसे देखो y इक्वल टू यदि x है, m 1 है, x 1 भी पुट करोगे तो y 1, x 2 पुट करोगे तो y 2। इट मींस कि ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 3 रखने पे y का वैल्यू भी 3। इट मींस कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 1 हो जाएगा इस तरह से, 2 2 हो जाएगा इस तरह से, 3 3 हो जाएगा इस तरह से। निगेटिव में भी यदि माइनस वैल्यू भी रखोगे तो ये आ जाएगा -1 -1 -2 -2। सिमिलरली ये जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इसको मिला देने के बाद जो ग्राफ दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह का, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह का, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। यदि देखा जाए तो ये ग्राफ किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। आज के लेक्चर में ग्राफ को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इन सारे कोऑर्डिनेट को जो है ना कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ड्रॉ करना जो है ना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ m के वैल्यू के बेसिस पे जो है ना आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो।
अब जैसे ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्या देखा आपने, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। अब जैसे देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, यदि m का वैल्यू -1 रख दिया जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x। y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमने देखा, यदि m का वैल्यू 1 हो, यदि m का वैल्यू -1 हो तो m का वैल्यू -1 रहने पे ग्राफ क्या हो जाएगा। अब जैसे देखो x का वैल्यू 1 रखोगे तो -1 हो जाएगा ये, यानी ये ग्राफ जो है ना आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये ग्राफ इस तरह से होगा, ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। एक बेसिक जो है ना पता होगा कि x का वैल्यू जो है ना पुट करने पे कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा, उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे देखो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, जैसे ये हो गया फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट केस यदि आप कंसीडर करो तो नेक्स्ट केस हो जाएगा m का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में हो, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मान लो 1/6x हो गया, y इज इक्वल टू 1/6 हो गया। यदि m का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से लेस हो तो ये ग्राफ जो है ना कहां से पास करेगा, वो इसके मिड से जो है ना पास करेगा, यानी ये ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ यहां से पास करेगा, ये ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, y इज इक्वल टू जो है ना y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, आप डायरेक्ट ग्राफ को जो है ना इस तरह से ड्रा कर सकते हो। कहने का मीनिंग ये है कि हमेशा कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ग्राफ को जो है ना ड्रा नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, y इक्वल टू x का ग्राफ हमें पता है, y इक्वल टू x में यदि y इक्वल टू mx का ग्राफ पता है, यदि m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ग्राफ y इक्वल टू x से क्या होगा, बिलो होगा। इफ m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, इफ m का वैल्यू नेक्स्ट केस यदि देखोगे m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ये ग्राफ पास करेगा अबव y इक्वल टू x, अबव y इक्वल टू x, ये ग्राफ कहां से पास करेगा, अबव y इक्वल टू x। ये किसका केस हो गया, m ग्रेटर देन 1, ये वाले केस हो जाएगा m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे। तो अभी हमने क्या देखा, 3 केसेस देखा, और यदि y इक्वल टू -x को कंसीडर करो तो फोर्थ केस जो है ना हो जाएगा। फर्स्ट केस हमने देखा y इक्वल टू mx के ग्राफ में इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1 देन y इक्वल टू x का ग्राफ हो जाएगा, दो मिड से पास करेगा, ये वाले ग्राफ हो गया। यदि m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, y इक्वल टू x से बिलो। यदि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, y इक्वल टू x के ग्राफ के अबव। तो ये हो गया जो है ना 3 केसेस। अब जैसे देखो नेगेटिव में जो है ना, यदि m का वैल्यू जो है, यदि m का वैल्यू हो गया जैसे y इक्वल टू -x हो गया, y इक्वल टू -x हो गया, इफ m का वैल्यू जो है लेस देन -1 हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ये वाले हो जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा m अब जैसे देखो यदि m का वैल्यू लेस देन -1 हो, m का वैल्यू लेस देन -1 हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, y इज इक्वल टू -x के ग्राफ से अबव, y इज इक्वल टू -x के ग्राफ से अबव हो जाएगा, ये वाले केस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें जो है ना कंडीशन लिख लो,
कंडीशन ये आ जाएगा m का वैल्यू 0 1 के बीच में, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाले केस हो जाएगा, और m का वैल्यू लेस देन -1 हो जाएगा। और हमने क्या देखा, m का वैल्यू जो है ना, m का वैल्यू आ जाएगा -1 और 0 के बीच में, m का वैल्यू -1 और 0 के बीच में, m का वैल्यू -1 और 0 के बीच में। तो ये ग्राफ कहां से पास करेगा, ये ग्राफ पास करेगा इस जगह से, ये ग्राफ कहां से पास करेगा, इस जगह से। ये इसका केस हो जाएगा -1 से m का वैल्यू 0 के बीच में। इसमें क्या हो जाएगा, यदि m का वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा, y -x के ग्राफ से बिलो जो है ना पास करेगा। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा y x का ग्राफ, if m is equal to 1, if m is in between 0 and 1, ग्राफ y x से बिलो हो जाएगा। if m is greater than 1, y x के ग्राफ से अबव हो जाएगा। if m less than -1, ग्राफ जो है y -x के ग्राफ से अबव हो जाएगा। if m is equal to -1, ग्राफ क्या हो जाएगा, y -x हो जाएगा। if m is equal to जो है ना m in between -1 and 0, तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ग्राफ y -x के ग्राफ से बिलो पास करेगा। तो कितने केस हमने देखा, ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस। y mx में हमने अभी कितने केसेस पढ़ा है, 6 केसेस, m1 m0 और 1 के बीच में, m ग्रेटर देन 1, 3 में पॉजिटिव में, m लेस देन -1, m का वैल्यू -1 और m का वैल्यू -1 एंड 0 के मिड में। तो हमने y mx में टोटल 6 केसेस पढ़ा है। अब जैसे देखो, हो सकता है ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, यदि इसको ड्रॉ करना है, अब इसको जो है ना सेपरेटली देख सकते हैं। जैसे देखो y mx का ग्राफ है, फर्स्ट केस यदि हो गया m का वैल्यू 1 हो, m का वैल्यू यदि 1 हो तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, आप ड्रॉ कर लो, ये आ जाएगा, आप ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा y x हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y x हो जाएगा। यदि m का वैल्यू 1 हो जाए तो y x हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा। सेकेंड वाले केस देखो, m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए, m का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ये ग्राफ ये आ गया डॉटेड लाइन से, पहले इसको दिखा दोगे y x का ग्राफ, लेकिन हमें किसका ग्राफ चाहिए, m ग्रेटर देन 1 पे, तो y जो है क्या आ जाएगा, mx का ग्राफ ये आ जाएगा, अब आ जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, m ग्रेटर देन 1 के लिए। नेक्स्ट जैसे देखो थर्ड केस हो जाएगा, m का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में हो, m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो ये ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये आ जाएगा y x का ग्राफ आप रेफरेंस के लिए ड्रॉ करोगे, और ये वाले ग्राफ हो जाएगा y इसका y mx का ग्राफ 0 और 1 के बीच में। एक एक एग्जांपल ले सकते हो, y आ जाएगा 1/6x, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो, y 4x, इसमें भी एक, चलो ये y x है, ये आ जाएगा 1/6 का ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो तो सिंपल y x का ग्राफ को शो करोगे डॉटेड लाइन से, और उसके क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। फोर्थ केसेस हो जाएगा m का वैल्यू लेस देन -1, m का वैल्यू लेस देन -1 पे ग्राफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा x एक्सिस, नेगेटिव होगा x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। पहले y x का ग्राफ को शो करोगे, y x का ग्राफ, और m का वैल्यू लेस देन -1 है, ये ग्राफ यहां से पास करेगा इस तरह से, ये ग्राफ हो जाएगा m लेस देन -1। इसका कोई एग्जांपल ले लो, ये आ जाएगा y -4x हो गया, y -4x हो गया, ये ग्राफ कहां से पास करेगा, ये y -x का ग्राफ है, इससे क्या होगा, अब हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ केस
यदि देखेंगे तो फिफ्थ केस हो जाएगा m का वैल्यू जो है m का वैल्यू नेक्स्ट सिक्स केस में जो है ना m का वैल्यू ये आ जाएगा कितना -1 ले लो m का वैल्यू -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा y इक्वल टू -x। ये वाले ग्राफ हो जाएगा जो है ये वाले ग्राफ हो जाएगा ये x एक्सिस, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो पहले y इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू -x में ये आ जाएगा ग्राफ कहां से पास करेगा, यही हो जाएगा y इक्वल टू है ना, यही ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा। सिक्स केस हमने क्या देखा था, सिक्स केस में पढ़ा था हमने m का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में हो, m का वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो। और एग्जांपल यदि देखा जाए, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए -1/5x, इसका ग्राफ हो जाएगा ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ x एक्सिस, ये माइनस ऑफ y एक्सिस। पहले y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, सबसे पहले क्या करना है y इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रॉ करोगे। उसके बाद जो है निगेटिव वाले -1 और 0 के बीच में हमने क्या देखा था, निगेटिव वाले हमने देखा था कि ये ग्राफ जो है y इक्वल टू -x के बिलो पास करेगा, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -1/5x। तो y इक्वल टू -x के ग्राफ में हमने देखा था कि ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो डिफरेंट केसेस क्या होगा, डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या होगा। तो इस तरह से y इक्वल टू mx का ग्राफ जो ओरिजिन से पास कर रहा है तो टोटल कितने केस होगा, टोटल 6 केसेस। फर्स्ट वन इज m इक्वल टू 1, सेकंड वन इज m ग्रेटर देन 1, थर्ड वन इज m इन बिटवीन 0 and 1, फोर्थ केस इज m लेस देन 1, फिफ्थ केस इज m इक्वल टू -1 एंड सिक्स्थ केस इज m इन बिटवीन -1 to 0। ये ग्राफ जो है नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैलकुलस में कहीं ग्राफ को ड्रॉ करना हो, एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना हो, उस समय पूछ दिया जाता है y इक्वल टू -4x, y इक्वल टू -1/2x, y इक्वल टू जो है ना 3x, y इक्वल टू 1/5x। उस जगह आप कोऑर्डिनेट डिसाइड नहीं करने लोगे। मान लो कि कंपैरिजन में दे दिया y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू -1/2x, तो आप कोऑर्डिनेट को नहीं फाइंड करके आप डायरेक्ट इस ग्राफ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है डायरेक्ट जो है ना ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ का जो लेक्चर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर के बाद आज ये सेकंड लेक्चर है। सारे ग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज जो है ना इसको समझने का कोशिश करेंगे, ताकि आप जेईई के एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या जहां ग्राफ का नीड हो आसानी से सॉल्व कर सको। जैसे देखो दिया हुआ है एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू 4x को ड्रॉ करना है, y इक्वल टू -1/2x ड्रॉ करना है, y इक्वल टू जो है ना ये आ जाएगा -3x ड्रॉ करना है। ये 3 ग्राफ गिवन है। अब जैसे देखो ये आ जाएगा, फर्स्ट वाले को ड्रॉ करो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट वन इज y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू -1/2x एंड y इज इक्वल टू -3x। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, फर्स्ट जो है ना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4x के लिए अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले y इज इक्वल टू x का डॉटेड लाइन से दिखा दो, y इक्वल टू 4x में 4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाले जो है ना ग्राफ यहां से पास करेगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 4x का ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जैसे देखो सेकंड नंबर में जो ग्राफ है y इक्वल टू -1/2x, तो y इक्वल टू -2x का ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो तो y इक्वल टू -2x हो जाएगा। -1 और 0 के बीच में है, पहले आप ये वाले ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू -x और ये ग्राफ क्या होगा, बिलो होगा, ये ग्राफ क्या होगा, बिलो होगा, ये ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1/2x, -1 और 0 के बीच में ये ग्राफ y इक्वल टू -x के ग्राफ क्या होगा, बिलो होगा।
थर्ड वाले केस देखो, थर्ड वाले केस क्या हुआ है, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वाले ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा जो है ना y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, लेकिन y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स है तो लेस देन माइनस वन है, ये ग्राफ क्या होगा, अब y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ से क्या होगा, अब हो जाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। इस तरह से यदि आप y इक्वल टू mx के ग्राफ को एनालाइज करके पढ़ते हो तो इन सारे ग्राफ को ड्रॉ करने में देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जरूरत नहीं पड़ा। जब भी आप कैलकुलस में या एरिया अंडर कर्व के हाई लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, यहाँ आप हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो, काफी टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आसानी से जो है ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे देखो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, sketch the graph of y is equal to e log e to the power minus 2x है, y is equal to e log e to the e बेस है और आर्गुमेंट में क्या है माइनस 2x है। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो है ना देखो ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, y is equal to e to the power log e ln बोल दो इसको, क्योंकि log क्या है, नेचुरल log है, तो नेचुरल log में जो बेस होता है उस बेस को जो है ना ln बोल दो, ज्यादा बेटर होता है। लोग टेल का बेस का सिंपल जैसे जो है ना टेल जो है ना रखते हैं बेस में, ln बोल दो बेस की है, ये आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब जैसे देखो log में कॉन्सेप्ट होता है, जब आप लोगरिथम पढ़ोगे ln या log जो भी है e टू द पावर e, यदि मान लो m है तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। यानी यदि ये वाले और ये वाले बेस सेम रहे तो यही क्या होता है log का वैल्यू हो जाता है, यही क्या हो जाता है log का वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली e टू द पावर ln e यदि 4x रहेगा तो क्या हो जाएगा 4x है, e टू द पावर ln e माइनस 2x रहेगा ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन जो लोगरिथम का आर्गुमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इस पे जो है ना कंडीशन को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, माइनस 2x ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन लेके चलोगे तो ये आ जाएगा लेस देन 0। x का वैल्यू आपको इसमें लेस देन जो है ना 0 हमेशा रखना होगा। यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हो x का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन पे निगेटिव आ जाएगा, और लोगरिथम का जो आर्गुमेंट है कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए जो है ना x का वैल्यू निगेटिव रखोगे तो निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, लेकिन माइनस 2x जो है ये निगेटिव नहीं है ना, तो आप माइनस 2x ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, माइनस से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा x लेस देन 0, यानी x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये आ जाएगा जो है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा जो है इस तरह से, ये पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, ये आ जाएगा y एक्सिस, ये आ जाएगा माइनस ऑफ y एक्सिस, ये आ जाएगा माइनस x एक्सिस। अब जैसे देखिए y इज इक्वल टू माइनस 2x है, सबसे पहले y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू x का ग्राफ से माइनस 2 y इज इक्वल टू ये माइनस x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस x के ग्राफ से क्या होगा अब होगा, यानी ये वाले ग्राफ होगा, ये वाले ग्राफ होगा इसका y इज इक्वल टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x। लेकिन इस कंडीशन को भी तो इंप्लीमेंट करना है, जो x का वैल्यू जो है लेस देन 0 होना चाहिए। यदि ग्रेटर देन 0 वाले ग्राफ सिलेक्ट करते हो तो लोगरिथम क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। लोग का आर्गुमेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लोग का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इस केस में x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखते हो तो -2x if x इज पॉजिटिव देन इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और लॉगरिथम में जो आर्गुमेंट है कभी भी जो है ना पॉजिटिव ही ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू यदि जीरो रखते हैं, जीरो वाले ओरिजिन एक बार चेक कर लेते हैं, x जीरो भी रखते हैं तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू जीरो नहीं होगा। यहां समझो एक चीज, मैंने बोला कि जो लॉगरिथम का आर्गुमेंट है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो करने के लिए हमने इसको ग्रेटर शो कर दिया, ग्रेटर देन जीरो। एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो जो है सॉल्यूशन आया है। अब हमने ओरिजिन को चेक किया, एक्स इक्वल टू जीरो चेक किया। एक्स इक्वल टू जीरो चेक करने पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो x इक्वल टू जीरो पे भी हमने ओपन सर्कल रखा। ओपन सर्कल का मीनिंग ये है कि ये वाले पोर्शन जो है ग्राफ में नहीं है, यानी ओपन सर्कल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बिलो वाले होगा ग्राफ, नहीं होगा। बिलो वाले जो है ना x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये हो गया y एक्सिस पे राइट एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो x का वैल्यू जो है ना ये वाले भी ग्राफ का जो है ना पार्ट नहीं है, ये वाले भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। इसको आप काट सकते हो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो ग्राफ का जो पार्ट है ये वाले ग्राफ का जो पार्ट है जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो है ना ग्राफ का पार्ट है, ये सारे ग्राफ का पार्ट है। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, ये वाले ग्राफ का पार्ट है, ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ओरिजिन को ओपन इंटरवल है। और जीरो से ओरिजिन से बिलो भी नहीं होगा। यदि ओरिजिन से बिलो सेलेक्ट करोगे तो x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो लॉगरिथम का जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने जीरो ओरिजिन को भी जो है ना कैंसिल कर दिया, ओरिजिन भी पार्ट नहीं है इस ग्राफ का। ओरिजिन से जो राइट है ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। x ग्रेटर देन जो है ना जीरो नहीं आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं बोल सकते हो। इक्वल टू पे जो है ना लोग अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने तो जीरो को भी कैंसिल कर दिया, और राइट में भी जो है ना x का वैल्यू उसको भी कैंसिल कर दिया। लेफ्ट में जो सभी है ये वैल्यू जो है ना हमने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से यदि आप ग्राफ को लॉजिकली पढ़ोगे तो आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लिखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू दिया हुआ है जो है ना लेट कर लो 4 और जो है x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, -2x है। x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, और ये आ जाएगा -1/4x और -4x। x का वैल्यू जो है x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। ये वाले क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केच द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 4x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो जाएगा, -2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और -1/4 x का वैल्यू जो है ना कहां से कहां हो जाएगा, x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच हो जाएगा। इसका ग्राफ जो है ना ड्रॉ करना है। तो देखो ये ग्राफ हो जाएगा। अभी हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्राफ को डायरेक्ट जो है ना इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये x हो जाएगा, ये -x, ये y हो जाएगा, ये -y हो जाएगा। पहला है y fx इक्वल टू दिया हुआ है, इसको y लेट कर सकते हो, y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 कहां हो जाएगा, अब
y इज इक्वल टू 4 जो है ना, अब हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद है y इज इक्वल टू माइनस 2x। अभी हमने ग्राफ पढ़ा था y इज इक्वल टू माइनस जो है ना x का वैल्यू लेस देन जो है ना -1, तो -2 -1 से लेस है, यानी y इज इक्वल टू x का जो ये ग्राफ होगा इससे क्या होगा, अब इससे अब यानी ये वाले ग्राफ हो जाएगा, ये वाले ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x। उसके बाद है y इक्वल टू -1/4x, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये ग्राफ डाउनवर्ड ग्राफ हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा -1 और 0 के बीच में, ये आ जाएगा y इक्वल टू -1/4x। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1/4x हो जाएगा। अब जैसे देखो ये हो गया ओरिजिन, हो गया ये ओरिजिन। अब ये बाउंड्री कंडीशन, जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है, आप जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम ग्राफिकल प्रॉब्लम या मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करो, आप जो है ना किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री कंडीशन आपको ग्राफ का जो है ना पोर्शन सिलेक्ट करना है कि सभी पोर्शन ग्राफ का पार्ट नहीं होगा, जो भी ये डिफाइंड है 1 और 3 के बीच में ही ये सिलेक्ट करना है, 1 और 3 के बीच ही। पहले इसको इंडिकेट कर दो, y इक्वल टू 1 वाले जो है ना ड्रॉ कर दो, ये आ जाएगा y इक्वल टू 1, y ये है x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, x का वैल्यू जो है ना 1 इस जगह लेट कर दो, 3 इस जगह लेट कर दो, और कोई है बाउंड्री नहीं है 2 है तो 2 इस जगह लेट कर दो। इसको जो है ना इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको दिखा दो इस तरह से, ये 2 है, ये जो है ना 3 है, ये 2 है, और ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है। अब जैसे देखो y इक्वल टू 4, 1 और 3 के बीच है, 1 और 3 कहाँ है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो y इक्वल टू 4 ये है, 1 और 3 के बीच में है, इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है। ये ग्राफ यहां से लेकर कहां तक हो जाएगा, ये ग्राफ यहां से लेकर इस जगह तक हो जाएगा। ओनली ये वाले पोर्शन जो है ना ग्राफ का पार्ट है, ओनली ये वाले पोर्शन जो है ना ग्राफ का पार्ट रहा। ज्यादा डार्क से ये दिखा रहा हूं कि क्लियर जो है ना ये विजिबल हो। नेक्स्ट है y इक्वल टू -2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, -2x का ग्राफ ये है, x का वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा के लिए। अब जैसे देखो 3 ये वाले हैं, ये वाले आ जाएगा इस जगह, इक्वल टू का साइन है, इसलिए आप यहाँ इक्वल टू का साइन सेलेक्ट कर सकते हो, और ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये वाले पोर्शन जो है वही ग्राफ का ये भी सर्कल होगा, क्लोज सर्कल होगा, कि इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्कल होगा, यानी ये वाले ग्राफ है वो होगा ये वाले, और ये वाले ग्राफ होगा। अदर कोई भी पार्ट जो है ना ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। -1/4x में ये आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक, -1/4 2 से 3, इक्वल टू का साइन है, मान लो किसी पे इक्वल टू का साइन एक पे जो है ना, एक पे हटा लेते हैं इक्वल टू का साइन, ताकि जो है ना समझ में आए जो है ना इक्वलिटी का यूज किस तरह से जो है ग्राफ में हो रहा है। अब जैसे देखो ये आ जाएगा कहां से, -1/4x, ये आ जाएगा 5 -1/4x, ये हो जाएगा 2 से 3, ये हो जाएगा जो है ना ये वाले ग्राफ है, ये वाले ये 1 और ये 2 पे क्या है क्लोज इंटरवल, और ये 3 पे क्या होगा ओपन इंटरवल, तो ये वाले जो है ना हो जाएगा ग्राफ, ये वाले हो जाएगा 3 पे ओपन इंटरवल। अभी हमने बोला यदि इनइक्वालिटी को हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल हो जाएगा। ओपन सर्कल का मीनिंग ये हो गया कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो ये वाले f(4), x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में, y -2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y -1/4x, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। तो क्या देखा हमने देखा कि ये वाले जो है इक्वल टू 4 है, वो यहां से लेकर इस पोर्शन तक ग्राफ का पार्ट है, ये वाले देखा यहां से लेकर ये ओपन इंटरवल यहां तक है,
ये वाले देखा, ये सर्कल हो जाएगा, यहाँ से आगे तक ग्राफ का जो है ना पार्ट है। इस तरह से जो है आप किसी भी ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस तरह से fx इज इक्वल टू इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आ जाएगा 3x, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, ये आ जाएगा 1/6x, ये आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक, x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, -4x, x का वैल्यू जो है -1 से जो है ना ये आ जाएगा 0 से, चलो इसको 0 से लेकर 2 तक कर लो, 0 से लेकर जो है 4 तक कर लो, इसको जो है 0 से 4 तक कर लो, ये आ जाएगा 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, 4 पे इक्वल का साइन नहीं है। अब देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिंपल क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, ये आ जाएगा -x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, ये y और ये आ जाएगा -y। अब जैसे देखो y इक्वल टू, ये जो है ना फंक्शन को वायलेट कर सकते हो, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x m ग्रेटर देन 1 है, m का वैल्यू पहले y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्रेटर देन 1 वाले ग्राफ जो है ना अबव y इक्वल टू x होगा, ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू 3x का। नेक्स्ट ग्राफ है 1/6x, 1/6 जो है ना m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो ये वाले ग्राफ हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/6x। उसके बाद गिवन है -4x, -4x वाले ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ पहले सिलेक्ट करोगे, y इज इक्वल टू -x है ये, और -4x लेस देन -1 का ग्राफ हमने देखा, ये अबव होगा, ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाले ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -4x, ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4x। अब जो है x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में लेना है, y इज इक्वल टू जो है 0 और 2 के बीच में, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ये है, इसको पहले जो है ना ये कर दो, ये 0 हो गया ओरिजिन, उसके बाद दिया हुआ है 2, इसको 2 कर लो, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, इसको पहले डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखा दो, ये इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से, इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको दिखा दो। अब जो है सिलेक्ट करना 0 और 2 के बीच, y इक्वल टू 3x कहाँ है, y इक्वल टू 3x ये वाले ग्राफ है 0 और 2 के बीच में, यानी इक्वल टू का साइन है, 0 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ओपन इंटरवल कहां से कहां तक, ये 2 तक है, तो ये वाले ग्राफ हो जाएगा, ये वाले 0 से लेकर 2 तक, 2 पे जो है ना इक्वल है, इसीलिए क्लोज कर दो। 1/6 पे 2 से 3 तक, 1/6 का ग्राफ ये है 2 से 3 तक, ये 2 हो गया, इस पे क्लोज इंटरवल होगा 3 तक, इस पे ओपन इंटरवल होगा, ये वाले पोर्शन जो है ना सिर्फ ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, 2 पे क्लोज इंटरवल है और 3 पे जो है ना ओपन इंटरवल है। उसके बाद है -4x, x का वैल्यू 0 और 4 के, y इक्वल टू -4x, ये वाला हो गया, x का वैल्यू 0 और 4, 0 और 4, ये आ जाएगा 0 और 4, इसको और आगे बढ़ाओगे, इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ इधर होगा, यानी 0 और 4 से लेकर इसको इस तरह से दिखा दो, कहां तक, 4 तक, 4 पर क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल पर ये 4, ये इसको आगे बढ़ाते 4 वाले लाइन पे इंटरसेक्ट करता, वहां ओपन इंटरवल पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और इसको यहां से यहां तक मिला लेते। ये ग्राफ हमने इसीलिए कैंसिल कर दिया कि जो है ना बोर्ड में वो दिखाई नहीं देगा कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने और जो है ना ऊपर करके इसको इंटरसेक्ट कर है ना, सो गया, ये हो जाएगा, इसके ओपन इंटरवल होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो 0 पे भी नहीं है, तो हमने 0 पे भी सिलेक्ट नहीं किया। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू fx इक्वल टू 3x, x 0 और 2 के बीच में इक्वल टू का साइन है, 1/6x, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, -4x, x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में,
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि y इक्वल टू mx का ग्राफ जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको ड्रॉ करने के लिए यदि आप बेसिक अप्रोच, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हो तो आसानी से जो है ना किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम इसका देखते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू fx क्वेश्चन दिया हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ये x का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में, और ये आ जाएगा 4x, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 के। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपल देखो, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्ट करोगे, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ y हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ y हो जाएगा। अब जैसे देखो ये दिया हुआ है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 यानी बिलो हो जाएगा। ये इस ग्राफ को यदि दिखाओगे तो ये आ जाएगा, इसको जो है ये दिया हुआ है y इक्वल टू -1 यानी y इक्वल टू -1, ये वाले हो गया y इक्वल टू -1 हो गया। अब जैसे दिया हुआ y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x हो गया, m ग्रेटर देन 1 है, ये ओरिजिन से हो जाएगा और ये ग्राफ कहां से पास करेगा, अब y इक्वल टू x के ग्राफ से, y इक्वल टू x के ग्राफ से अब पास करेगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू 4x का ग्राफ। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x का ग्राफ। अब जैसे देखो 0 हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0 0, उसके बाद है 2, ये 2 हो गया, उसके बाद है 3 है। इसको जो है ना इस तरह से इसको मिला दो। अब आ जाएगा -1 0 और 2 के बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में, ये आ जाएगा 0 और 2 के बीच में। तो ये ग्राफ हो जाएगा 0 पर ओपन इंटरवल है, 0 और 2 के बीच में, यानी ये यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, ये हो जाएगा। ये वाले ग्राफ है x ग्रेटर देन 2 यानी ये आ जाएगा y इक्वल टू 4x का ग्राफ तो हो जाएगा y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -1 है। अब जैसे देखो -1 ये वाले, ठीक है, -1 में 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाले नहीं होगा, ये जो रेड है, रेड वाले देखो कहां होगा, 2 से ग्रेटर देन, यानी ये वाले में 2 होगा, 2 पर ओपन इंटरवल होगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा जो है, ये 2 पे ओपन इंटरवल होगा, 2 पे ओपन इंटरवल और ग्रेटर देन ये वाले पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन ये नहीं है, ये जो है नहीं है। ग्राफ इसको यहां से शुरू करोगे, y इक्वल टू -1 में 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, उसके बाद है y इक्वल टू 4x ग्रेटर देन 2, 4x का ग्राफ ये है ग्रेटर देन 2, यानी 2 से इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू के लिए हमने ओपन इंटरवल लेना है, क्या ले रखा है, ओपन इंटरवल ग्रेटर देन जो है ना 2 हो गया। इस तरह से जो है ना आप ग्राफ को आसानी से ड्रा कर सकते हो। इस तरह से ग्राफ को जो है बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लेक्चर जो है ज्यादा हो ग्राफ को बेसिक लेवल से लेकर बिल्कुल IIT JEE एडवांस लेवल तक के जितने भी ग्राफ का यूज है पूरा डिटेल से जो है ना समझेंगे, ताकि किसी भी तरह का ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। जय हिंद।